सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्त नंबर 102, उन्वान ताइफ का मुहासरा। साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक को कत्ल किया है उसके हथियार वगैरह उसी के होंगे। हुनैन के मैदान से शिकस्त खाकर बनी हवाजिन के कुछ लोग औतास के मकाम पहुंच गए। उन्होंने वहां डेरे डाल दिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू आमिर अशारी रदी अल्लाह अन्हु को एक दस्ता देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया और ख़ुद अपने खैमे में तशरीफ़ ले आए। हज़रत आइज़ बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वाए हुनैन में मेरी पेशानी में एक तीर आकर लगा, खून बहकर मेरे सीने पर गिरने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी से पेट तक फैलाया। खून उसी वक्त बंद हो गया और मेरे लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का निशान मेरी पेशानी पर बाकी रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु भी इस जंग में ज़ख्मी हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनके ज़ख्म पर लगाया। वो फरमाते हैं कि तकलीफ उसी वक्त जाती रही। हुनैन में मुशरिकों की शिकस्त के बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए। वो जान गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मदद हासिल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, तमाम कैदी और माल गनीमत एक जगह जमा कर दिया जाए। जब ये माल और कैदी जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ जाराना के मकाम पर भिजवा दिया। ग़ज़वाए ताइफ से वापसी तक ये सारा सामान वहीं रहा, यानी इसके बाद मुसलमानों में तक़सीम हुआ। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनी हवाजिन और उसका सरदार मालिक बिन औफ शिकस्त खाकर ताइफ पहुँच गए हैं। ताइफ उस वक्त भी एक बड़ा शहर था। उन लोगों ने वहाँ एक किले में पनाह ले रखी थी। ये इत्तला मिलने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। आपने हरावल दस्ता पहले रवाना फरमाया। इस दस्ते का सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। आखिर ये लश्कर ताइफ पहुंच गया और उस किले के पास जा ठहरा जिसमें मालिक बिन औफ और उसका बचा खुचा लश्कर पनाह ले चुका था। मुशरिकों ने जूं ही इस्लामी लश्कर को देखा, उन्होंने किले पर से ज़बरदस्त तीरंदाजी की। इन तीरों से बहुत से मुसलमान ज़ख्मी हो गए। एक तीर हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रदी अल्लाह अन्हु की आंख में लगा। उनकी आंख बाहर निकल आई। ये अपनी आंख हथेली पर रखे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी ये आंख अल्लाह के रास्ते में जाती रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूंगा और तुम्हारी ये आंख वापस अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। अगर आंख ना चाहो तो फिर बदले में जन्नत मिलेगी। इस पर उन्होंने फरमाया, मुझे तो जन्नत ही अजीज है। ये कहा और आंख फेंक दी। ग़ज़वाए ताइफ में जो लोग तीरों से ज़ख्मी हुए थे, उनमें से 12 आदमी शहादत पा गए। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किले के पास से हटकर उस जगह आ गए जहां अब मस्जिद ताइफ है। किले का मुहासरा जारी था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु लश्कर से आगे निकलकर आगे बढ़े और पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए? उनकी ललकार के जवाब में कोई मुकाबले के लिए ना आया। किले के ऊपर से अब्दू या लैल ने कहा, हम में से कोई शख्स भी किले से उतरकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम किले बंद रहेंगे। हमारे पास खाने पीने का इतना सामान है कि हमें बरसों काफ़ी हो सकता है। जब तक हमारा गल्ला ख़त्म नहीं हो जाता, हम बाहर नहीं आएंगे। तुम इस वक्त तक ठहरे सकते हो तो ठहरे रहो। मुहासरे को जब कई दिन गुजर गए तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप ताइफ वालों पर फैसला कुन हमला क्यों नहीं फरमा रहे? इसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे ताइफ वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त इस शहर को फतह नहीं करेंगे। आखिर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म न मिला तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का हुक्म फरमा दिया। लोगों को फतह के बगैर वापस जाना अच्छा न लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नागवारी भांप ली।
चुनाचे फरमाया, अच्छा तो फिर हमले की तैयारी करो। लोगों ने फौरन हमले की तैयारी की और किले पर धावा बोल दिया। इस तरह बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। इसके बाद आपने फिर ऐलान फरमाया, अब हम इंशाअल्लाह रवाना हो रहे हैं। इस मर्तबा ये ऐलान सुनकर लोग खुश हो गए और फर्मा बरदारी के साथ कूच की तैयारी करने लगे। ये देखकर आप हंस पड़े। आपको हंसी इस बात पर आई कि पहले तो लड़ने पर तैयार थे और वापस जाना बुरा महसूस कर रहे थे, अब किस कदर जल्द और खुशी से वापस जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल अब सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम ने जान लिया था कि अल्लाह के रसूल की राय ही बिल्कुल दुरुस्त थी। वापस रवानगी के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका वादा सच्चा है, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई, उस अकेले ने अहज़ाब को शिकस्त दी। अहज़ाब का मतलब है वो फौज जिसमें बहुत से ग्रोह जमा हों। कुछ आगे बढ़ने पर आपने फरमाया, हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की और उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं। ताइफ वो शहर था जहाँ के लोगों ने हिजरत से पहले भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था, लहू लुहान कर दिया था। मगर इसके बावजूद पहले भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की थी और अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों के लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह बनी सकीफ को हिदायत अता फरमा और उन्हें मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास भेज दे। इस लड़ाई में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु भी ज़ख्मी हुए थे। इस ज़ख्म के असर से वो चंद साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में इंतकाल कर गए। वापसी के सफ़र में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना के मकाम पर पहुँचने के लिए नशेब में उतरे तो वहाँ सुराका बिन मालिक मिले। सुराका वो शख्स हैं जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो उन्होंने इनाम के लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया था। नज़दीक पहुँचने पर उनके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए थे। उन्होंने मुआफ़ी मांगी तो घोड़े के पाँव निकल आए। ये फिर कत्ल के इरादे से आगे बढ़े तो फिर घोड़े के पाँव धंस गए। 3 बार ऐसा हुआ। आखिर उन्हें अक्ल आ गई और सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगी, फिर वापस लौट गए थे। उस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ए मोहम्मद, मैं जानता हूँ एक दिन सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है, आप लोगों की जानों के मालिक होंगे, इसलिए मुझे अपनी तरफ से एक तहरीर लिख दीजिए ताकि जब आपकी हुकूमत के दौर में आपके पास आऊं तो आप मेरे साथ इज्जत से पेश आएं। उनकी दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो या उनके ग़ुलाम आमिर बिन अबी फ़हीरा रदी अल्लाह अन्हो से तहरीर लिखवाकर उन्हें दी थी। सुराका अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए ही आए थे और जाराना के मकाम पर ये मुलाकात हो गई। इसी मकाम पर मुसलमान ग़ज़वा हुनैन का माले गनीमत मुंतकिल कर चुके थे। सुराका बिन मालिक इस वक्त ये पुकार रहे थे, मैं सुराका बिन मालिक हूँ और मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर मौजूद है। उसके अल्फाज सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज वफ़ा, मोहब्बत और वादे का दिन है, इसे मेरे करीब लाओ। सहाबाए किराम ने सुराका को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला खड़ा किया। आप उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आए। फिर आपने ग़ज़वा हुनैन के माले गनीमत का हिसाब लगवाया और उसको मुसलमानों में तक़सीम फरमाया। हुनैन में जो कैदी हाथ लगे थे उनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा बिनते हलीमा सादिया भी थीं, यानी आपकी दाया हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थीं और बचपन में आपकी दूध शरीक बहन थीं। जब ये गिरफ्तार हुई थीं तो सहाबा से कहने लगीं कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने शीमा की बात पर यकीन नहीं किया था। आखिर अंसार की एक जमात उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। शीमा जब आपके सामने आई तो बोली, ए मोहम्मद, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इस बात का क्या सबूत है?
جواب میں شیما بولی، میرے انگوٹھے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔